अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप हजरात ठीक ठाक होंगे। आज का टॉपिक है पेट्स एंड फिशर्स सीलेंट। सबसे पहले सीलेंट को वाज़ेह करेंगे कि व्हाट इज सीलेंट। सीलेंट क्या होती है। सो द मटीरियल्स यूज टू ब्लॉक द पैसेज ऑफ फ्लूइड। ऐसी मटीरियल्स जो किसी फ्लूइड की पैसेज को ब्लॉक करने के लिए इस्तेमाल होती है, उन मटीरियल्स को हम कहते हैं सीलेंट। फॉर एग्जाम्पल, जब किसी पाइप की लीकेज होती है तो उस लीकेज को बंद करने के लिए जिस मटीरियल्स को हम इस्तेमाल करते हैं उनको सीलेंट कहते हैं। अब कहते हैं कि व्हाट इज पेट एंड फिशर सीलेंट। देखिए, दांत में खासतौर पर ओक्लूजली पेट्स एंड फिशर्स होते हैं, जो ऐसे स्ट्रक्चर्स है कि जिनमें माइक्रोब्स, फूड पार्टिकल्स एंड फ्लूइड वगैरह की एकमुलेशंस की चांसेस ज्यादा होती है और आसानी से ये स्ट्रक्चर्स टूथब्रशिंग के जरिए से साफ नहीं होते हैं। तो वो मटीरियल्स जो किसी दांत की पेट्स एंड फिशेस को फिल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उन मटीरियल्स को हम कहते हैं पेट एंड फिशर्स सीलेंट। जैसे कि आप लोग डायग्राम से ही देख सकते हैं, एक दांत में फिशर्स विदाउट सीलिंग है, जबकि दूसरी दांत में फिशर्स विद सीलेंट। जैसे ही हम इसको सीलेंट से पुर कर देते हैं तो ये डीप नहीं होते हैं पैर, जस्ट लाइक स्मूथ सरफेस होते हैं, तो इजी से टूथब्रशिंग के जरिए से साफ हो जाते हैं। तो माइक्रोब्स, फूड पार्टिकल्स वगैरह की चांसेस यहाँ पे रहने के लिए कम हो जाते हैं। व्हाट आर द इंडिकेशंस। किन हालात में हम पेट्स एंड फिशर्स सीलेंट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ कैरीज। ऐसे पेशेंट्स जो कैरीज का हिस्ट्री रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट हमारे क्लिनिक में आते हैं, उनसे हम पूछते हैं उनके आबा व अजदाद वालिदैन के बारे में। अगर उनके आबा व अजदाद के दांत कैरीज से मुब्तला होते हैं, उनकी शिकायत करते हैं, इट मीन्स that this family has the history of caries। तो लिहाजा उनकी दांत को बचने के लिए हम पैर सीलेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी, डीप पिट्स एंड फिशर्स। ऐसे दांत जिनमें पेट्स या फिशर्स डीप होते हैं तो हम सीलेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड, पुअर ओरल हाइजीनिस्ट। ऐसी ही पेशेंट्स या ऐसी ही अशखास जो टूथब्रशिंग या दांतों की सफाई का खास ख्याल नहीं कर सकते हैं तो सीलेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फोर्थ वन इज चिल्ड्रन। जाहिर सी बात है कि चिल्ड्रंस भी अपनी दांतों की सफाई का खास ख्याल नहीं रख सकते हैं, तो लिहाजा सीलेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिफ्थ वन इज इनामिल डिफेक्ट। अगर किसी दांत की इनामिल में कोई डिफेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल इनामिल हाइपोप्लाजिया और अदर वन डिजीजेस, अदर एबनॉर्मेलिटीज, फॉर एग्जाम्पल डीमिनरलाइजेशन, तो इन्हीं हालात में हम कर सकते हैं कि सीलेंट को इस्तेमाल कर दें। एंड लास्ट वन इज ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। अगर हम किसी पेशेंट को ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के लिए रेफर करते हैं तो सबसे पहले जरूरी है कि उनकी पेट्स एंड फिशर्स को हम सीलेंट का इस्तेमाल कर दें, क्योंकि जब ब्रेसेस हम लगाते हैं तो फूड एकमुलेशंस की चांसेस एंड प्लग फॉर्मेशंस, इनकी चांसेस ज्यादा होती है। तो लिहाजा इन कॉम्प्लिकेशंस से बचने के लिए हम सीलेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेटेड। किन हालात में हम पेट एंड फिशर्स सीलेंट्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले, नो हिस्ट्री ऑफ कैरीज। ऐसे पेशेंट्स जो कैरीज का हिस्ट्री नहीं रखते हैं। सेकंड वन इज शिलो पेट्स एंड फिशर्स। अगर ऐसी दांत हो जिसमें पेट्स एंड फिशर्स की डेप्थ ज्यादा नहीं होती है तो फिर भी सीलेंट का इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। थर्ड वन इज ओरल हाइजीनिस्ट। ऐसी ही अशखास जो दांतों की सफाई का खास ख्याल कर सकते हैं तो सीलेंट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। फोर्थ वन इज पार्शियली इरप्टेड टूथ। ऐसी ही दांत जो फुल्ली इरप्ट नहीं होते हैं,
ऐसी ही दांत जिसकी इरप्शन की कॉम्प्लीशन नहीं होती है तो हम सीलेंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। फिफ्थ वन इज पेट्स एंड फिशर्स कैरीज और रेस्टोरेशन। ऐसी ही पेशेंट्स जिसकी पेट्स एंड फिशर्स में कैरीज हो या रेस्टोरेशन हो तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है सीलेंट का इस्तेमाल। सबसे पहले कैरीज को खत्म करनी चाहिए, दोबारा फेलिंग करनी चाहिए। एंड लास्ट वन इज लिज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ऐसी ही टूथ जिसकी लाइफ की तवक्कुआत एक्सपेक्टेंसी कम होती है तो इन हालात में हम सीलेंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आते हैं एज रेंजेस, किन उम्र में हम सीलेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले 3 to 4 years फॉर प्राइमरी मोलर्स। प्राइमरी मोलर्स की सीलेंट के लिए हमें 3 to 4 years की एज होनी चाहिए। सेकंड वन इज 6 to 7 years फॉर परमानेंट फर्स्ट मोलर। परमानेंट फर्स्ट मोलर की सीलेंट के लिए 6 to 7 years की एज होनी चाहिए। थर्ड 11 to 13 years फॉर सेकंड परमानेंट मोलर एंड प्रीमोलर्स। तमाम प्रीमोलर्स और सेकंड परमानेंट मोलर्स के लिए की सीलिंग के लिए हमें 11 to 13 years की एज होनी चाहिए। इट मींस कि प्राइमरी मोलर्स की सीलेंट 3 to 4 year की उम्र में करनी चाहिए। परमानेंट फर्स्ट मोलर की सीलिंग 6 to 7 years की एज में होनी चाहिए। सेकंड परमानेंट मोलर एंड ऑल प्रीमोलर्स की सीलिंग 11 to 13 years की एज में होनी चाहिए। प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले प्रिपरेशन, इट मींस रिमूवल ऑफ प्लग। अगर पेट्स एंड फिशर्स में प्लग वगैरह है तो उनको रिमूव करनी चाहिए। सेकंड वन इज आइसोलेशन, इसी दांत को और कैविटी से सिलाइवा से आइसोलेट करनी चाहिए। थर्ड, अगर हम सीलेंट के लिए लाइट क्यूर का इस्तेमाल, कंपोजिट मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं तो इचिंग का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि फास्फोरिक एसिड है। 10 सेकंड के लिए उनको यूज करनी चाहिए। उसके बाद वाटर के जरिए से उनको वॉश करनी चाहिए। अगर इचिंग के इस्तेमाल के बाद टूथ सरफेस पर व्हाइट स्पॉट्स बन गए तो इट मींस कि इचिंग हो गई, वरना दोबारा इचिंग की जो प्रोसेस है उनको करनी चाहिए। उसके बाद बॉन्डिंग का इस्तेमाल माइक्रो ब्रश के जरिए से करनी चाहिए। उसके बाद क्यूरिंग 10 सेकंड्स के लिए। उसके बाद कंपोजिट मटेरियल्स खूब अच्छी तरीके से पिट्स इन फिशर में सेट करके दोबारा क्यूरिंग 20 सेकंड्स के लिए करनी चाहिए। उसके बाद अगर बाइट में कोई प्रॉब्लम हो तो उनको भी इस्लाह करनी चाहिए। रिव्यू ऑफ सीलेंट एप्लीकेशन। सबसे पहले देखिए प्रिपरेशन की गई है, उसके बाद एचिंग है, उसके बाद क्लीन एंड ड्राई, उसके बाद मटीरियल्स की एप्लीकेशन है और लास्ट में लाइट क्यूरिंग है। सो थैंक्स फॉर watching।